कैसा हो अगर एक भविष्यवाणी एक भाई के प्यार को उसकी बहन के लिए सबसे बड़ी नफरत में बदल दे। ये कहानी ठीक इसी की है। एक ऐसी भविष्यवाणी की जो एक प्यार करने वाले भाई को अपनी ही बहन के खिलाफ खड़ा कर देती है और एक ऐसे दिव्य जन्म का मंच तैयार करती है जो इतिहास बदलने वाला था। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे, कह सकते हैं एक आंतरिक संघर्ष से। एक तरफ तो कंस है जो अपनी बहन देवकी से बेइंतहा प्यार करता है, उसे अपनी आंखों का तारा मानता है। और फिर दूसरी तरफ है एक डरावनी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी ये कहती है कि उसी बहन का बेटा उसका काल बनेगा। सोचिए, एक भाई का प्यार और एक राजा का अपनी जान का डर, इनके बीच का ये टकराव कितना दिल दहला देने वाला होगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं प्राचीन शहर मथुरा से। एक ऐसा राज्य जो अपने राजा कंस के अत्याचार के साये में जी रहा था। कंस एक ऐसा शासक था जिसके नाम से ही डर पैदा हो जाता था। लेकिन जानते हैं, उसका चरित्र जितना क्रूर था ना, उतना ही पेचीदा भी था। देखिए, मथुरा में कंस का राज मतलब डर का राज था। उसकी क्रूरता के किस्से तो हर किसी की जुबान पर थे। कहते हैं कि उसका नाम लेना ही लोगों के चेहरों से मुस्कान छीन लेता था। लेकिन इस पत्थर दिल राजा के अंदर भी एक नर्म कोना था, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार का दिया जलता था। और वो प्यार था उसकी बहन देवकी के लिए। और ये प्यार सबसे ज्यादा कब दिखा? उसकी बहन देवकी की शादी के दिन। उस दिन कंस का प्यार जैसे अपने चरम पर था। जब देवकी की शादी राजकुमार वासुदेव से हुई तो कंस ने वादा किया कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी बहन के लिए आसमान से तारे तोड़ लाएगा। उस दिन वो सिर्फ एक राजा नहीं था, नहीं, वो एक ऐसा भाई था जो अपनी बहन की एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। कंस अपनी बहन को बहुत प्यार से विदा कर रहा था। चारों तरफ शादी की खुशियां थीं, शहनाइयां बज रही थीं। और ठीक इसी पल कहानी एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। सोचिए जरा, कंस इतने धूमधाम से, इतनी खुशी से अपनी बहन और जीजा को विदा कर रहा था। वो खुद रथ चला रहा था उन्हें उनके नए घर तक छोड़ने के लिए। हवा में जश्न का माहौल था। पर क्या ये खुशी टिकने वाली थी? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था? और तभी, बिल्कुल तभी, जश्न के शोर को चीरती हुई आसमान से एक आवाज गूंजी। एक दिव्य लेकिन बहुत ही डरावनी आवाज। और बस उस एक भविष्यवाणी ने शादी की सारी खुशियों को एक पल में खत्म कर दिया। कंस का जो प्यार था वो गहरे डर में बदल गया। जिस बहन को वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, अब वही उसके अंत का कारण बनने वाली थी। ये सुनते ही कंस का सारा प्यार, सारा दुलार एक झटके में नफरत में बदल गया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने वाला था कि वासुदेव ने उसे रोक लिया। उन्होंने एक तरह से गिड़गिड़ाते हुए वादा किया कि वो अपनी हर संतान कंस को सौंप देंगे। बस इसी एक वादे ने देवकी की जान तो बचा ली, पर उन दोनों को हमेशा के लिए जेल की अंधेरी कोठरी में पहुंचा दिया। और उस भविष्यवाणी के बाद मथुरा पर जैसे अंधकार का एक नया साम्राज्य शुरू हो गया। कंस पूरी तरह से अपने डर और कह सकते हैं पागलपन में डूब गया था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य था, अपनी मौत को टालना। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। मौत के डर ने ना कंस को एक ऐसा राक्षस बना दिया था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। सत्ता के लालच और अपनी जान बचाने की धुन में उसने क्या किया? अपने ही पिता राजा उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर जेल में डाल दिया। और इतना ही नहीं, जैसे ही देवकी ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उस जालिम मामा ने एक एक करके अपनी ही आंखों के सामने उन मासूमों को मार डाला। जरा सोचिए देवकी और वासुदेव के बारे में। जेल की उस अंधेरी ठंडी कोठरी में उन्होंने कितनी तकलीफें सही होंगी। हर बच्चे के जन्म के साथ एक उम्मीद जगती और कंस की क्रूरता से वो उम्मीद टूट जाती। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका अटूट विश्वास और एक दूसरे का साथ, बस यही उनकी एकमात्र ताकत थी। इसी उम्मीद में कि कभी तो ये अंधेरा हटेगा, कभी तो रोशनी की एक किरण आएगी। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
ये वो घड़ी है जिसका सबको इंतजार था, 8वें बच्चे का वो चमत्कारी जन्म जो इतिहास की धारा को ही बदलने वाला था। कहते हैं ना कि जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी रोशनी का जन्म होता है, और ये इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। उस तूफानी रात जब बाहर कुदरत का कहर बरस रहा था और जेल के अंदर निराशा का अंधेरा था, ठीक उसी वक्त एक दिव्य चमत्कार होने वाला था। एक ऐसा चमत्कार जो इस ब्रह्मांड का संतुलन फिर से बनाने वाला था। और जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, मानो पूरी कायनात ही सक्रिय हो गई। एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। अचानक जेल के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। देवकी और वासुदेव की भारी भरकम बेड़ियां ऐसे खुल गईं जैसे वो फूलों की माला हों। जेल के बड़े बड़े ताले अपने आप खुल गए, और हद तो तब हो गई जब वासुदेव बच्चे को लेकर बाहर निकले। उफनती हुई यमुना नदी ने भी शांत होकर उन्हें रास्ता दे दिया। ये साफ इशारा था कि खुद प्रकृति उस दिव्य बच्चे की रक्षा कर रही थी। तो इस तरह उस रात का जो बड़ा संकट था वो तो टल गया, लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ी और हमेशा याद रखी जाने वाली सच्चाई को स्थापित कर दिया कि अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है, अधर्म की नहीं। वासुदेव ने उस तूफानी रात में वो खतरनाक सफर पूरा किया और उस दिव्य बच्चे को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया, अपने दोस्त नंद और यशोदा के पास। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा की नवजात बेटी से बदल दिया और उसी बच्ची को लेकर चुपचाप वापस जेल लौटाए, ताकि भविष्यवाणी का ये खेल आगे बढ़ता रहे। अब देखिए क्या हुआ। जब कंस ने उस बच्ची को मारने के लिए उठाया तो वो उसके हाथों से छूटी और सीधे आसमान में चली गईं, और वहां देवी योग माया के रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने गरजते हुए कंस को आखिरी और सबसे चुभने वाला संदेश दिया, मूर्ख, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? अरे, तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। बस ये सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई और उसका अंत अब तय है। और जानते हैं, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी जेल, कोई भी जुल्म, कोई भी अंधेरा इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो रोशनी को हमेशा के लिए कैद कर सके। बुराई पर अच्छाई की जीत तय है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, क्योंकि रोशनी अपना रास्ता हमेशा ढूंढ ही लेती है।